हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब भी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हुंकार में। लेकिन इस वक्त यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ जानकार बैठे हुए हैं। हरीश जी, उनका ये कहना है कि ये रातों रात आई आपदा नहीं है, इसका कई वर्षों से जो पर्यावरणविद है इशारा कर रहे थे, कोई सुनने को राजी नहीं था। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए समय समय पर जब सरकारों को पर्यावरणविदों की, लोगों की, एक्सपर्ट्स की राय मिली है तो करेक्टिव स्टेप उठाए गए हैं। इन पर्वतीय अंचलों में पहले जंगल कटते थे, लेकिन उसको जंगलों के कटने पर इंदिरा जी के समय में रोक लगाई गई। 1000 फीट से ऊपर कटान को रोक दिया गया, और भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए। और लेटेस्ट कदम जो है 2012 में उठा। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जब उत्तरकाशी के अंदर ये सवाल उठा कि जो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनकी वजह से उत्तरकाशी और हमारी टिहरी ये सब खतरे में हो सकता है, तो पावर प्रोजेक्ट्स को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, जनता की कीमत पर हमको पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाने। 80% तक जिन पावर प्रोजेक्ट्स में काम हुआ था उनको बंद किया गया। और रैणी के बाद जब पिछले दिनों इधर आपदा आई थी जोशीमठ के पास में, तो उसे खतरनाक संकेत मिल गया था, और उस खतरनाक संकेत के बाद जो संभला जाना चाहिए था संभले नहीं, और एनटीपीसी ने निरंतर अपना काम जारी रखा। और जब 1.5 साल से लोग कह रहे थे कि साहब क्रैक दिखने शुरू हो रहे हैं, मामूली स्तर पर थे, लेकिन जब दिखाई दे रहे थे लोगों ने वार्न किया, एक्टिविस्ट लोग आगे आए, उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, सरकार उसको इग्नोर करती गई। अब तो हालत यह है कि 1-2 तारीख को जब कई इमारतें 15 के उसमें 15% झुक गई और बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, सड़कों में दरारें पड़ गई, पानी फूट पड़ा कई स्थानों पर जो है, तो उसके बाद सरकार को चेतने में, अब आप एक्सपर्ट्स आदि को भेजने में इतना समय लगा है। आप इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने से 1 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले वहां राज्य के आपदा सचिव गए हैं, जबकि आपदा सचिव को 1-2 तारीख के करीब वहीं पहुंच जाना चाहिए था, वहां रहना चाहिए था। हरीश जी, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आप आपदा के टाइम में राजनीति कर रहे हैं। ये 5 साल आपकी सरकार रहती, 5 साल बीजेपी की सरकार रहती, और ऐसे में ये जो आपदा आई है ये आप दोनों की मिली भगत से आई है। हमारे सामाजिक दायित्व में, और मैं यदि ये झलकता है हम उसको पूरा करने में राजनीति झलकती है, तो आप हमें बताइए हम सामाजिक दायित्व पूरा करना बंद कर दें? क्या विपक्ष के रूप में हमारा कर्तव्य नहीं है कि जो जनता के सवाल है उनको उठाएं? सारी जोशीमठ के लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की वजह से और ये 4 धाम यात्रा मार्ग में जो अंधाधुंध कटिंग हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, ये सब चीजों से स्थितियां एग्रीवेट हो रही हैं। जो 4 लेन बाईपास बनाने की बात हो रही है उससे लोग चिंतित हैं, कह रहे हैं वो और ज्यादा इसको डुबाने का काम करेगा। तो ये सब चीजें जब लोग कह रहे हैं, हम इन चीजों को यदि आवाज के रूप में न कहें तो, और आवाज के रूप में कहें तो आज की सरकार कहती है कि साहब हम तो जो है राजनीति कर रहे हैं। भैया, हम कॉमन सिविल कोड की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम धर्म आंतरण कानून की बात कर रहे हैं। हम तो जोशीमठ को कैसे बचाया जाए, जोशीमठ जो हमारे सनातन धर्म का स्थान है, पवित्र स्थान है, उसको कैसे बचाया जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए। आप खुद पहाड़ों से ताल्लुक रखते हैं, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, और मैं समझ सकती हूं कि आप वो तकलीफ इस वक्त उन पहाड़ों को धसकते हुए देखकर महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अब इसका सलूशन कुछ है सर? क्योंकि हम तो यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। इसका कोई सलूशन है क्या? इसके 4 कदम अभी उठा दे, मुख्यमंत्री जी कह दे। एक तो हम नया जोशीमठ के अगल बगल बहुत सुरक्षित स्थान है, लगे हुए स्थान है जोशीमठ से, वहां लोगों को नया जोशीमठ बसाएंगे और वहां लोगों को जमीनें अलॉट करेंगे, और बद्रीनाथ केदारनाथ की तर्ज पर उनको उनकी संपत्तियों का जो अब डैमेज हो गई हैं, खत्म हो गई हैं और जिनको छोड़ना पड़ रहा है उनको मुआवजा देंगे।
जिनके बिजनेस इत्यादि अफेक्टेड हुए हैं, और चाहे वो किराएदार हैं, चाहे कोई काम करने वाला है, दुकानदार है, रेडी पट्टी वाला है, सबको मुआवजा दिया जाएगा, इसकी बात कर दें। और दूसरा काम ये कर दें कि जोशीमठ को हम फिर से पुराने स्वरूप में, सुरक्षित स्वरूप में लाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। उसके लिए हमको किसी प्रोजेक्ट को भी बंद करना पड़े, हम प्रोजेक्ट को बंद करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, तो लोग आश्वस्त होंगे और लोगों का सहयोग है, लोग सहयोग दे रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा अब आप 5,000 रुपया अहेतुक सहायता देंगे, एडहॉक रिलीफ देंगे, केवल 5,000 रुपये की, जिससे लोग अपना सामान भी नहीं ढो पा रहे हैं, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। हरीश जी, ये तो बड़ा अमानवीय हो जाता है। तौर पर हम कैसे उसको आप सही कह रहे हैं। ये तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा कि उनका घर बार सब खत्म हो रहा है। 5,000 रुपए में तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में पूरे परिवार को अगर ले जाएंगे और कुछ सामान लगाकर लाद कर ले जाएंगे तो वो भी कम पड़ जाएंगे, अपने ही जेब से देना पड़ेगा। ये बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो 4 बिंदु यहाँ पर गिनाए हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, धामी साहब, और इन 4 बिंदुओं को हम उनके सामने रखेंगे और पूछेंगे कि क्या ये संभव है, क्या वो करेंगे। और ये कोई और नहीं, ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।